अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त इरशाद खान आपके लिए एक और बेहतरीन नई वीडियो को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, इसी तरह दोस्तों आइए मैं आपको गुस्ल के फ़राइज़ बताते चलता हूँ। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है गुस्ल के फ़राइज़। दोस्तों गुस्ल किसे कहते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं गुस्ल के बारे में बता दूँ कि गुस्ल कहते हैं नहाने को। कि दोस्तों जब भी हम नापाक हो जाते हैं या कोई भी गलासत हम पर लग जाती है तो उसे हमें पाक करना फ़र्ज़ है, क्योंकि दोस्तों अत्तहारतु निस्फ़ुल ईमान, सफ़ाई आधा ईमान है। तो दोस्तों हमें साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखना होगा और दोस्तों लोग भी उसी को पसंद करते हैं जो साफ़ सुथरे होते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो का टॉपिक है गुस्ल के फ़राइज़। तो दोस्तों कि जब हम गुस्ल करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें नियत। दोस्तों कोई भी अमल करें, आप कुछ भी करें, उसके लिए सबसे पहले आपके दिल में नियत होनी चाहिए। तो दोस्तों आप जब भी गुस्ल के लिए जाएं तो सबसे पहले अच्छी नियतें कर लें कि ये इसको गुस्ल करने के बाद जो है मैं अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँगा। तो दोस्तों ये नियत है, ये आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको सवाब मिलेगा। तो दोस्तों आइए अपने तरीके पर चलते हैं कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है दोस्तों। गुस्ल में हमेशा इस बात का ध्यान रखें, देखिए गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो गुस्ल में क्या चीज़ें फ़र्ज़ है दोस्तों? देखिए ये मैं आपको जैसा कि किताबों में आया मैं इसी तरह आपको मैं सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया हूँ। लेकिन दोस्तों ये हमेशा याद नहीं रहती है चीज़ें कि आपको पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है। तो दोस्तों बस इन बातों का ध्यान रखिए कि आपको ये बात याद रहे या ना रहे, लेकिन जो है आप इस पर अमल ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ये फ़राइज़ है, इसके बगैर आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तो दोस्तों गुस्ल करना उतना ही ज़्यादा फ़र्ज़। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने एक सहाबी से फ़रमाया कि अगर आपके पास इतने दिरहम हो कि आप एक टाइम का खाना खा सके या फिर आप जुमा का गुस्ल कर सके तो आप खाना छोड़कर सबसे पहले जुमा का गुस्ल करिए। तो दोस्तों इस हदीस से पता चला कि सबसे पहले हमें पाकी का ध्यान रखना है, गुस्ल का ध्यान रखना है। और दोस्तों जुमा के दिन नहाने के फ़ज़ाइल के क्या कहने, आइए कभी उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों पहले चलते हैं कि हम गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में। तो गुस्ल में दोस्तों 3 चीज़ें फ़र्ज़ है, हमेशा याद रखिए 3 चीज़ें फ़र्ज़ है दोस्तों। सबसे पहले मुंह भरकर कुल्ली करना। तो कुल्ली जैसे आप जब जग में से जब पानी लेते हैं दोस्तों तो मुंह भरकर कुल्ली करें, मुंह के अंदर की जो भी जगह है सबको गीला करें आप। और अगर दोस्तों उसके साथ मैं एक बात और लिख दिया हूँ यहाँ पे कि अगर आप रोज़ा ना हो, जैसे रमज़ान के अलावा अदर दिनों में दोस्तों आप जो है अगर गरारा भी करें, यहाँ तक अपने गले तक पानी को ले जाए और उसे कुल्ली करके फेंक दें मतलब। तो दोस्तों ये हो गया आपका मुंह भरकर कुल्ली करना। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा नंबर हमारा आता है नाक की नरम हड्डी तक पानी डालना। तो दोस्तों हमें नाक की नरम हड्डी तक पानी भी डालना है और उसे अपने बाएं हाथ की उंगली से उसका खलाला भी करना है दोस्तों, ताकि वो अंदर की जितनी भी गंदगी है सब साफ़ हो जाए। उसके बाद दोस्तों तीसरा फ़र्ज़ होता है तमाम बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी वो सूखा ना रह जाए दोस्तों। तो दोस्तों पानी ऐसा बहाएं कि जैसे एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे वहाँ पर। तो दोस्तों पानी बहाने का भी एक मसला है कि मान के चलिए जब भी आप अपने बदन के अज़ा को धोते हैं तो दोस्तों वहाँ पे पानी बह जाना चाहिए, ना कि आपने पानी को ऐसे गिरा के उसको मसल लिया। दोस्तों उसको मसलना कहेंगे, लेकिन दोस्तों बहाना नहीं कहेंगे। बहाने का मतलब होता है कि वो पानी वहाँ से बह जाए, आपने यूँ पानी छोड़ा और वो बह के निकले, तो दोस्तों इसको बहाना कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि एक बाल के बराबर भी वहाँ पर सूखा ना रहे, और अच्छे से जब आपके अंदर से खुद एक सेटिस्फाई आप हो जाए उस चीज़ को लेके कि मैं अब नहा चुका हूँ, मेरा गुस्ल अब पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये क्लियर आपके दिमाग में हो जाता है तो समझिए आपका गुस्ल उसी वक्त पूरा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है गुस्ल के कुछ बातें जो हमें याद रखना ज़रूरी है, हर मुसलमान पर ज़रूरी है। तो दोस्तों इसे खुद भी देखिए और अपने घर में भी इसको बताइए, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबा के इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों।